आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। कल फतेहपुर में सत्तारूढ़ भाजपा के जिलाध्यक्ष द्वारा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा सहित जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी आदि पर गंभीर आरोप लगा। लेकिन कल एक प्रकरण और चर्चा में था, जिसकी तरफ खबर शायद आप लोगों की गई हो या न गई। हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र की 3 धुरियां बताई थी: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका को उन्होंने एक दूसरे से संबद्ध किया था, लेकिन न्यायपालिका को उन्होंने स्वतंत्र किया था। लेकिन भारतीय लोकतंत्र इन्हीं 3 कड़ियों पर अवलंबित है और इन्हीं के सहारे चल भी रहा। लेकिन आज अभी तो आधी शताब्दी से कुछ ज़्यादा का समय ही बीता है और लोकतंत्र की इन तीनों कड़ियों पर गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। अब तक न्यायपालिका और विधायिका पर कुछ विश्वास इस देश की जनता को था। कार्यपालिका से तो विश्वास लगभग 5-6 साल पहले से ही लोगों को हटता चला जा रहा। लेकिन यदि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के सबूत मिलने लगेंगे और लोगों का आम विश्वास न्यायपालिका से हट जाएगा, तो देश का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? भ्रष्टाचार की अंधी दौड़ में जिस तरह से उच्च संवैधानिक पदों पर लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और जनता एक बार फिर स्वयं का निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। कल एक खबर बड़ी तेजी से चली। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज जो यशवंत वर्मा जी हैं, उनके घर में आग लगी थी होली के दूसरे दिन। उनकी पत्नी ने फायर ब्रिगेड को आग बुझाने के लिए बुलाया और जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो एक कमरे में जो नोटों का भंडार उसको मिला, उसको देखकर वो हतप्रभ रह गई और तत्काल उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित जिम्मेदार लोगों को इसकी खबर की। होली के बाद से कल तक ये खबर दबी रही, किन कारणों से पता नहीं। लेकिन कल तेजी से खबर वायरल हुई और इसकी चर्चा राज्यसभा में भी कांग्रेस के जयराम रमेश ने किया उठाई और सारे अखबार ने इसको प्रमुखता से छापा। इसके पहले भी न्यायपालिका के जजों पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे। जैसे इनके कुछ दिन पहले ही एक जज साहब का जो आदेश था कि किसी स्त्री के अंग पकड़ना, नाड़ा खोलना, ये व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता है, वो भी चर्चा में था। इसके साथ ही एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के IAS अभिषेक कुमार पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की चर्चा कल रही। यानी एक साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पे बैठे उच्च पदस्थ लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और
प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सब में ये प्रकरण एक साथ पूरे दिन चर्चा का विषय बने रहे। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस देश का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, भ्रष्टाचार चरम पर चढ़ गया है। और भ्रष्टाचार आम आदमी नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार उन लोगों से द्वारा किया जा रहा है जिन पर इस देश को, इस देश की व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व है। भ्रष्टाचार वो कर, क्या कोई उपाय नहीं बचा अब इस देश की सरकार के पास? कि ताजुब तो इस बात का कि इतनी बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको पुरस्कार दे दिया गया और उनको वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी एक प्रतिक्रिया आई। वहाँ की बार एसोसिएशन ने, जिसकी मीटिंग कल होनी है, आम मीटिंग, वहाँ के अध्यक्ष ने ये सार्वजनिक घोषणा कर दी कि यदि यशवंत वर्मा जी उच्च न्यायालय इलाहाबाद आते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई कूड़ा कचरा उठा करके इलाहाबाद फेंक दिया जाए। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, भाजपा के ही एक जिम्मेदार जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार में 2 बार राज्य मंत्री रही निरंजन ज्योति के ऊपर 300 बीघे जमीन बनाने, 500 से अधिक डंपर बनाने और प्रत्येक मोरम खदान से पैसा वसूलने के आरोप लगाए हैं। यदि मोदी सरकार की एक राज्य मंत्री इतना पैसा कमा सकती है तो उनके कैबिनेट मंत्रियों का क्या हाल होगा? ये विधायिका पर आरोप था। कार्यपालिका में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस थे और अभिषेक जी, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। 1-2 लाख के नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के। और न्यायपालिका में बैठे हुए जज साहब, जिनकी तो नोटों की गिनती ही नहीं हुई, पूरा बताते हैं पूरा कमरा नोटों से भरा हुआ। और ये नोट संविधान की रक्षा करते हुए तो नहीं प्राप्त हुए होंगे। और केंद्रीय राज्य मंत्री ने जो इतनी संपत्ति कमाई, वो जनता का हित करते हुए तो नहीं कमाई होगी। और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए हड़प लिए कमीशन में, वो न्याय का पालन करते हुए तो नहीं कमाए होंगे। सब ने अपनी अपनी व्यवस्थाओं को तोड़ा होगा और तब ये अकूत संपत्ति उनको मिली हुई होगी। और इस देश की सरकार, बेशर्म सरकार, कहती है भ्रष्टाचार पर हमारा 0 टॉलरेंस है। किस पर विश्वास करे जनता? देहाती एक कहावत थी कि कहीं पर करो सिंगार पिया मोर आंधर। अरे ये आरोप क्या प्रधानमंत्री ने नहीं सुने होंगे? गृह मंत्री ने नहीं सुने होंगे? न्याय मंत्री ने नहीं सुने होंगे? उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। सदन चल रहा था, इस समय संसद चल रही है और सरकार के पास बहुमत भी है। वो उस जज के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटा सकते थे, नौकरी से हटा सकते थे। वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिस पर खुद सरकारी एजेंसियां आरोप लगा रही है, उसको तत्काल बर्खास्त कर सकते थे। वो केंद्रीय राज्य मंत्री जो मोदी मंत्रिमंडल में थी, अप्रत्यक्ष रूप से तो ये मोदी जी के ऊपर भी आरोप है। क्या उसकी जांच के आदेश सीबीआई से नहीं दे सकते थे? कर सकते थे।
लेकिन नहीं किया। आखिर कारण क्या है? मैंने फिर वही कहा कि इस देश का सिस्टम अब कोलैप्स कर गया है। इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सांप्रदायिक उन्माद में उत्तर प्रदेश का संभल जल रहा है, महाराष्ट्र का नागपुर जल रहा है। क्या केवल यही एक मुद्दे बचे हैं सरकार के पास? सरकार में बैठे लोगों के पास भ्रष्टाचार उनकी नजरों में कोई मुद्दा नहीं है, वो भी उच्च संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार। असहाय हो गई है ये सरकार। क्या होने वाला है इस देश? साथियों, बहुत गंभीर मुद्दा है और गंभीर स्थिति है इस देश की। कार्यपालिका भ्रष्ट हो चुकी थी, लोगों का विश्वास उस पर हट रहा था। विधायिका भी बहुत साफ सुथरी नहीं बची थी, लेकिन न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कायम था, आज भी कायम है। लेकिन कदाचित अगर इस तरह की घटनाओं से ये विश्वास हटता है जनता का, तो देश की क्या परिस्थिति होगी उसकी कल्पना कीजिए साथियों। सरकार चाहती क्या है? इस देश को आगे ले जाना चाहती है या फिर मध्ययुगीन मध्यकाल के युग में ले जाना चाहती है, जहां बर्बरता हो, हिंसा हो, भ्रष्टाचार हो, हर ताकतवर आदमी गरीबों का धन हरण कर ले, उसकी संपत्ति हरण कर ले। ऐसी कल्पना तो हमारे संविधान निर्माताओं की नहीं रही होगी। आप क्या सोचते हैं? अपने विचारों से अवगत कराएं। यदि आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं तो अपनी राय आपको जरूर लिखनी चाहिए। मैंने तीनों आरोप एक साथ एक ही दिन चर्चा में आए, चाहे वो विधायिका के एक राज्य मंत्री के ऊपर लगे आरोप हों, कार्यपालिका के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के ऊपर लगे आरोप हों, और न्यायपालिका में एक जज के ऊपर लगे हो आरोप। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। यदि आपको कुछ अच्छा लगे इस वीडियो में तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।